नमस्कार। आज बीएड टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी की दैनिक पाठ योजना जो डायरी आपको बनानी होती है, यानी दैनिक पाठ योजना की डायरी सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन की डायरी आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज इस डायरी में पूरे आपको 20 लेसन मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप न करें, पूरे वीडियो को देखें। 20 लेसन यहाँ पे दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे 20 लेसन की एसएसटी की कंप्लीट डायरी आप तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। प्रत्येक टीचिंग सब्जेक्ट की डायरी आपको यहाँ पे मिलेगी, तो इसलिए टीचिंग सब्जेक्ट की डायरी बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही जो दैनिक पाठ योजना की डायरियाँ सब्जेक्ट वाइज आपको मिल रही है, वो आपके साथियों को, दोस्तों को भी आप शेयर करें, ताकि उनको वो भी आप इसका लाभ उठा सकें और दैनिक पाठ योजना की डायरी की सहायता से वो बनाना सीख सकें, बना सकें। तो इसलिए चलते हैं एसएसटी की दैनिक पाठ योजना की डायरी पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंडेक्स तैयार करना होता है। तो ये आपको डायरी का एक इंडेक्स दिया गया है, जिसमें जैसे पहला लेसन यहाँ पे क्रम संख्या होगी, आप 1 2 3 कंटिन्यू आप 20 लेसन की क्रम संख्या यहाँ डाल देंगे। उसके बाद इकाई होती है, तो कम से कम 5 इकाई पे आपको दैनिक पाठ योजना बनानी है। यानी 5 इकाई पे आप पूरी डायरी 20 लेसन बनाओगे, वो 20 लेसन 5 इकाइयों में डिवाइड होने चाहिए। तो इसलिए 5 इकाई अनुसार अपने को लेसन बनाने हैं। अब इकाई कैसे होगी, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि एसएसटी के अंतर यानी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी के भी लेसन होते हैं, पॉलिटिकल के भी लेसन होते हैं, हिस्ट्री के भी लेसन होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी लेसन होते हैं। तो ये सब जितने भी सब्जेक्ट के लेसन हैं, इनमें से आप कम से कम 4 4 5 5 लेसन आप बनाएं, 4 4 5 5 लेसन और ग्रुप बनाएं, वो आपकी इकाई बन जाएगी। उसको आप इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई थर्ड, इकाई फोर्थ, इकाई फिफ्थ आप दे सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे इकाई पे ये लिखा गया, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई थर्ड, इकाई फोर्थ। तो इस प्रकार आप भी बना लें। आगे फिर प्रकरण लिखना है, यानी जिस प्रकरण पे आप पाठ बना रहे हो वहाँ पे प्रकरण लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है भारत की प्रमुख फसलें, यहाँ पे लिखा गया पहला प्रकरण। और ये कक्षा कौन सी का है, आगे कक्षा कॉलम में कक्षा लिखा है, कक्षा 7 से ये लिया गया है। उसके बाद किस दिनांक को ये लेसन पढ़ाया गया, तो यहाँ पे दिनांक भी लिखी गई है। तो इस प्रकार ये पर प्रत्येक प्रकरण पे 20 लेसन का ये आपको पूरा इंडेक्स इस प्रकार आपको तैयार करना है, जहाँ पे ये तैयार किया गया है। यहाँ पे जैसे लास्ट में 14वें लेसन का यहाँ पे दिया गया है, 14 लेसन का हो गया। उसके बाद आगे ये 15वां लेसन आ जाता है, 15वां लेसन का यहाँ पे ये इंडेक्स तैयार किया गया है। उसके बाद 16वां लेसन का लिखा गया, ये 5वीं इकाई भी यहाँ पे आ गई। मैंने आपको बताया भी कम से कम 5 इकाई आपको बनानी है। तो 5वीं इकाई यहाँ से शुरू है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, यहाँ जैसे कक्षा 7 का लिया गया है। फिर उसके बाद 17वां राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, फिर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान प्रमुख, यानी ये सारे राजस्थानी प्रमुख दुर्गों पे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप इकाई का नाम भी दे सकते हैं कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और इस प्रकार आपके 20 लेसन यहाँ पे इंडेक्स है, 20 लेसन का इंडेक्स हर रोज इस प्रकार लेसन बनाओगे, उसी प्रकार यहाँ पे लिखते जाओगे। टोटल 20 लेसन का इंडेक्स आपका यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको 5 इकाई बताई थी, वो 5 इकाई की डायरी के पहले आपको इकाई योजना तैयार करनी होती है। तो यहाँ जैसे आपको इकाई लिखी गई है, पहली इकाई लिखी गई है। उसके बाद उस इकाई में कितने प्रकरण है, वो प्रकरण यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे इस इकाई में इन्होंने 4 प्रकरण लिए, तो चारों प्रकरण यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर दूसरी इकाई ली गई है, दूसरी इकाई के प्रकरण यहाँ लिखे गए हैं। फिर तीसरी इकाई ली गई है, तो यहाँ पे फिर तीसरी इकाई के ये प्रकरण यहाँ पे लिए गए हैं तीसरी इकाई के अंतर्गत। फिर उसके बाद चौथी इकाई ली गई है, तो इस चौथी इकाई के ये प्रकरण यहाँ पे लिए गए हैं। उसके बाद फिर 5वीं इकाई ली गई है, तो 5वीं इकाई के ये प्रकरण यहाँ पे लिए गए। तो इस प्रकार प्रत्येक इकाई के प्रकरण आपको भी यहाँ पूरी इकाई योजना आपको यहाँ लिख लेनी, इकाई योजना बनानी होती है डायरी से पहले। उसके बाद आपको इकाई योजना का संपूर्ण विवरण तैयार करना होता है। जिस प्रकार डायरी में आगे आपके ऑप्शन दिया होगा कि आपको डायरी में क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ कॉलम दिए होंगे। यहाँ पे जैसे दिया गया क्रम संख्या का, तो यहाँ पे आप क्रम संख्या लिख दें। इकाई उप इकाई प्रकरण, यानी आपको जो प्रकरण है वो यहाँ पे अपने को लिखना है। उप इकाई प्रकरण ही होता है। शिक्षण बिंदु, इस प्रकरण में कि कौन कौन शिक्षण बिंदु है वो अपने को यहाँ पे लिखने हैं। 3 कम से कम एक पाठ 3 बिंदु की तेजी से यहाँ लिखे गए हैं। उद्देश्य व्यवहार, यानी ज्ञान से संबंधित आपको यहाँ लिखना है, बोध से संबंधित लिखना है, ज्ञानोपयोग से संबंधित लिखना है। तो इस प्रकार अपने पूरी ये
प्रकरण के अनुसार ये इकाई योजना आपकी तैयार कर लोगे, जहाँ पे ये तैयार की गई है। उसके बाद ये इसका सेकंड पेज आ जाएगा, यहाँ पूरे कौशल और गृह कार्य सब यहाँ पे दिया होता है। उसके बाद ये फर्स्ट इकाई, फिर ये सेकंड इकाई का हो गया, ये सेकंड इकाई का लिख लो। इसके बाद फिर ये थर्ड इकाई का हो गया, आप थर्ड इकाई के लिख लो, थर्ड इकाई का सेकंड पेज हो गया। फिर ये फोर्थ इकाई का हो गया, तो इस प्रकार आप भी फोर्थ इकाई के लिख लो, सेकंड पेज हो गया। ये फिफ्थ इकाई का हो गया, ये फिफ्थ इकाई का आप सेकंड पेज होगी। इस प्रकार इकाई योजना हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डायरीज में जो पहले हैं आपको नील पत्र बनाना होता है, तो यहाँ आपको एक नील पत्र दिया गया है, इकाई परीक्षण प्रारूप मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपको कक्षा 7 से संबंधित नील पत्र यहाँ पे दिया गया है। ज्ञान से संबंधित अवबोध ज्ञानोपयोग, यानी ये आपको अंक कितने कितने अंक लिए हैं उसके हिसाब से आप परसेंटेज यहाँ लिखनी होती है। फिर प्रश्नानुसार अंकमार लिखना होता है। पहले उद्देश्यानुसार अंकमान आएगा, फिर प्रश्नानुसार अंकमान लिखे जाएंगे। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ, तिल उत्तरात्मक, उत्तरात्मक, निबंधात्मक, इसके अंक दिए गए, प्रतिशत दिए गए। उसके बाद फिर उप विषयानुसार अंकमान आ जाएंगे, यानी जो आपकी इकाई है उसके अनुसार, इकाई 1 2 3 4 500 इकाइयों के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर ये नील पत्र आएगा, यहाँ पे ये नील पत्र बनाया गया है, और ये नील पत्र जो बनाया गया है वो आपको भी इसी प्रकार नील पत्र बनाए, 4 उद्देश्यों पे आधारित अपना नील पत्र बताया, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल पे आधारित। यहाँ पे 5 इकाइयाँ इस नील पत्र में यहाँ दी गई हैं, 500 इकाइयों पे ये बनाया गया है। तो इस प्रकार ये नील पत्र 18-25 का, यानी 25 नंबर हैं और 18 क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार ये 25-18 का, यानी कोष्टक के अंतर्गत हैं वो प्रश्न लिखे गए हैं, और बाहर है वो अंक बाहर लिखा गया है। तो इस प्रकार अपने को ये नील पत्र अपने को तैयार कर लेना है। उसके बाद जो आप, यानी जो 20 पाठ आपने बच्चों को पढ़ाए हैं, उसी 20 पाठों में से आपको लास्ट में एक परीक्षा लेनी है, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करना होता है। और ये प्रश्न पत्र ठीक अपना जो नील पत्र पीछे वाला बनाया, उसी नील पत्र पे आधारित ही ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। तो नील पत्र आधारित ही प्रश्न पत्र आपको बनाना है, यानी कितने 25 नंबर का प्रश्न पत्र बनाना है, और उसमें 18 क्वेश्चन रखने हैं। तो जहाँ पे ये देखिए आप 18 क्वेश्चन का ये बनाया गया, जिस प्रकार नील पत्र बनाया गया था वैसे ही यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको भी वैसे ही अपने को क्या करना है, बना लेना है। तो ये 18 क्वेश्चन आ गए, ये टोटल, और 25 नंबर का है। उसके बाद ये आपको प्रश्न पत्र, आप जिन विद्यार्थियों जिस क्लास को आपने पढ़ाया उस क्लास में आपको क्या लेना है, टेस्ट लेना है, यानी परीक्षा लेनी है। तो ये पेपर आपको पेपर दे करके, और उसकी जो कॉपी आती है उस कॉपियों को जांच के, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है, यानी जिस क्लास में बच्चों के यहाँ नाम लिख लो जैसे लिखे गए हैं, और उसके बाद उनका आगे यहाँ पे रिजल्ट दर्शा दो, किस विद्यार्थी के कितने आए, और कितने विद्यार्थी यहाँ पास हुए और कितने विद्यार्थी फेल हुए, और उसमें फर्स्ट डिवीज़न कितने थे, सेकंड डिवीज़न कितने थे, और थर्ड डिवीज़न कितने थे। तो ये सारा आपको यहाँ पे लिखना होता है, जिस प्रकार यहाँ पे ये रिजल्ट तैयार किया गया है प्रशिक्षणार्थी के द्वारा। तो यहाँ फर्स्ट डिवीज़न और सारे पास आल सभी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से आपकी दैनिक पाठ योजना 1 शुरू होती है, ये पहला आता है। तो यहाँ पे दिया गया है दैनिक पाठ योजना, अच्छी तरह से आप देख लें, आपको भी ऐसे ही बनानी है दैनिक पाठ योजना। ऊपर दिनांक, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, इकाई, उप इकाई, और उसके बाद समयावधि, अब तक पढ़ाए गए पाठों की संख्या, और प्रकरण भारत की प्रमुख घोषणाओं पर यह पहला पाठ बनाया गया है। तो ये सामान्य एंट्रियाँ हर एक लेसन में आपको हर रोज़ करनी है। उसके बाद ये तालिका बनेगी, जिस प्रकार यहाँ पे ये बनाई गई है, ये तालिका दी गई है, इसमें 3 कॉलम बनेंगे। उद्देश्य, छात्र छात्रा व्यवहारगत परिवर्तन, 2 कॉलम बनाए जाएंगे। उद्देश्य में ज्ञान लिखा जाए, ज्ञान पे आपको इस प्रकरण से संबंधित रिलेटेड, जैसे यहाँ पे लिखा है भारत विद्यार्थी भारत की प्रमुख घोषणाओं से संबंधित घटनाओं, सिद्धांतों, परंपराओं आदि का प्रत्याशरण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यानी हर रोज ये उद्देश्य आपको इस प्रकरण से रिलेटिव करके ही लिखने हैं। तो अपने को यहाँ ध्यान देना है, ये प्रकरण से रिलेटिव करके ये उद्देश्य अपने को लिखने हैं। उसके बाद दूसरा अवबोध लिखा गया, ये भी प्रकरण से रिलेटिव करके लिखा देखा, विद्यार्थी भारत की प्रमुख घोषणाओं से ऐतिहासिक घटनाओं, सिद्धांतों आदि बारे में जान सकेंगे। उसके बाद फिर आगे ज्ञानोपयोग आता है, तो ये भी उसी से संबंधित आपको रिलेटिव करके ऐसे लिखा गया, आपको भी ऐसे ही लिखना है। उसके बाद फिर आपका अभिरुचि आता है, तो वो भी आपको इसी प्रकार यहाँ पे अभिरुचि से संबंधित यहाँ पे लिखा गया है, तो आप भी यहाँ इसको लिख लें। उसके बाद फिर ये अभिवर्ती आता है, तो अभिवर्ती को ऐसे ही लिखा गया है। तो इस प्रकार आप उद्देश्य लिख लेंगे, हर रोज पाठ के उद्देश्य लिखे जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे कौशल लिखा गया, तो आप ये कौशल लिख लेंगे।
उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री लिखना होता है, ये तालिका बंद कर देंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी है। यहाँ पे शिक्षण सामग्री आप भी लिख लें, चार्ट है, मॉडल है, जो भी आप काम में लेते हो। पूर्व ज्ञान, ये प्रकरण से रिलेटिव करके लिखना है। विद्यार्थियों को भारतीय प्रमुख घोषणाओं से संबंधित पूर्व ज्ञान था, यानी हर प्रकरण से संबंधित आपको रिलेटिव करके लिखना है। उसके बाद प्रस्तावना आती है, पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना। यहाँ पे प्रस्तावना में 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें तारतम्यता, क्रमबद्धता होनी चाहिए, जिस प्रकार यहाँ पे ये प्रस्तावना बनाई गई है। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा, उष्मा। फिर दूसरा क्वेश्चन, यानी यहीं से, इसी से स्टार्ट हो रहा है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। फिर इसी से आगे बढ़ रहा, हम भोजन में क्या क्या खाते हैं? या गेहूँ चावल आ गया। उसके बाद फिर वहीं से गेहूँ चावल बाजरा आदि को किस किस का किस रूप में बोता है? तो वो किसान है, वो फसल के रूप में बोता है। फिर यहाँ से भारत की प्रमुख फसलों बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपका समस्या आती है, यानी ये अपना प्रकरण आ जाता है। तो इसी प्रकार आपको भी क्या है, तारतम्यता, क्रमबद्धता के साथ ऐसे ही आपको प्रस्तावना बनानी है, जहाँ पे यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद इसके बाद नीचे लिखना उद्देश्य कथन। आज हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये इस प्रकार आपको उद्देश्य कथन या उद्बोधन कथन, अभिसूचन कथन, इसको कई नामों से पुकारते हैं। तो ये उद्देश्य कथन, उद्बोधन कथन, अभिसूचन आपको भी इसी प्रकार पूरा लिखना है। तो आप यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद आगे यहाँ से पाठारंभ शुरू होता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्नोत्तर विधि आएगी। यहाँ पे कॉलम बनेंगे, अध्ययन बिंदु का पहला कॉलम, दूसरा विधि प्रविधि का, तीसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया का, चौथा विद्यार्थी क्रिया का, और पांचवा श्याम पटसार का। तो इसमें सबसे पहले आपको बोध प्रश्न आपको लिखने, यहाँ पे दिया गया है, देखिए आप प्रश्नोत्तर, विधि प्रविधि में आपको प्रश्नोत्तर कर दोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, विकासात्मक प्रश्न लिखे, उसको आपको रेखांकित करना है जहाँ पे किया गया है। यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन बना लो, और लास्ट में आपका मौन क्वेश्चन रहेगा। इसी मौन क्वेश्चन से आपका टॉपिक निकल जाएगा। तो यहाँ पे अध्ययन बिंदु पे आपको 1 नंबर लगा करके यहाँ खरीफ की फसल यानी टॉपिक लिखा गया, आप भी यहाँ टॉपिक लिख ले अपना। विधि पर विधि में यहाँ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम व्याख्या करेंगे तो यहाँ व्याख्या आ जाएगी। फिर आपको छात्राध्यापिका का कथन, यानी छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन आपको लिखना है, उसको रेखांकित करना है। अब इस टॉपिक का पूरा विवरण है वो आपको यहाँ पे डाल देना, जैसे यहाँ पे ये विद्यार्थी छात्राध्यापक के द्वारा यहाँ डाला गया है। और विद्यार्थी कॉलम में आपको लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। और श्यामपट सार में आपको ऐसे ही ब्लैक चार्ट काट के, आपको ब्लैक या सफ़ेद चार्ट काट के आपको चिपकाना है, और उस पर आपको ये लिखना है। ब्लैक चार्ट आप लगाते हैं तो सिल्वर कलर का स्पार्कल पेन ही चलेगा, तो स्पार्कल पेन ही से आप लिखें। सफ़ेद आप चिपकाते हैं तो सफ़ेद पे आपको ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। जब आपकी व्याख्या हो जाती है तो उसके बाद बोध प्रश्न अपने को करने होते हैं। ये स्किल के दौरान हमने जब माइक्रो टीचिंग हुई तब आपको बताया था कि व्याख्या के बाद हमें बोध प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पे फिर अपने बोध प्रश्न करेंगे तो प्रश्न विधि प्रविधि चेंज हो जाएगी, प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। यहाँ पे बोध प्रश्न कर देंगे, बोध प्रश्न जो पढ़ाया है इसी में से आप यहाँ 2-3 प्रश्न लिख लो। और यहाँ पे छात्र विद्यार्थी क्रिया में आपको यहाँ उनके आंसर लिख दो, क्योंकि अपने पढ़ाया है तो बच्चे आंसर देंगे। उसके बाद आगे फिर दूसरा टॉपिक होता है, वैसे स्टार्ट होगा जैसे पहले वाला किया है। प्रश्नोत्तरी आ जाएगी, फिर विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद आगे चलोगे आप तो उसके विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा, व्याख्या। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। यहाँ पे भी आप ये बोर्ड आप लगा दोगे। उसके बाद नीचे फिर बौद्ध प्रश्न आएंगे, तो इस प्रकार बौद्ध प्रश्न कर लोगे, प्रश्नोत्तरी। फिर ये बौद्ध प्रश्न के साथ अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरे टॉपिक के विकासात्मक प्रश्न करोगे, यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे तीसरे के। उसके बाद तीसरा यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है, जैसे ये रहा जायद की फसल। उसके बाद व्याख्या, फिर उसको यहाँ पे उसकी पूरा विवरण डाल दोगे, या विद्यार्थी क्रिया में या विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने लिख दोगे, ये आप ब्लैक बोर्ड लगा दोगे। फिर इसमें से आपने बौद्ध प्रश्न पर लिखना है, तो यहाँ बौद्ध प्रश्न अपने को लिख लेंगे, पढ़ाया है इसी में से। और उसके बाद 3 टॉपिक होने के बाद अपने को लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। तो ये मूल्यांकन प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न सभी टॉपिक से होंगे। बोध प्रश्न उस टॉपिक में से होते हैं, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न पूरे पाठ में से होंगे। तो अब तीनों टॉपिक से आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। तो यहाँ इस प्रकार अपने मूल्यांकन प्रश्न किए गए हैं, तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आप भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि मूल्यांकन प्रश्न होने के बाद आपको लास्ट में गृह कार्य देना होता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार ये गृह कार्य दिया गया, तो आप भी यहाँ 2 क्वेश्चन गृह कार्य के रूप में दे दें। और यहाँ पे लिख लें, आप विद्यार्थी नोटबुक में गृह कार्य अवश्य करके लेके आएंगे, ये आप विद्यार्थी क्रिया में लिख लें। इसी के साथ ये कॉलम बंद कर दें। उसके बाद यहाँ पे पर्यवेक्षक की टिप्पणी लिख दें, यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर लिख दें। तो यहाँ आपका ये इसी के साथ आपका एक लेसन प्लान है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रकार अपने 20 लेसन प्लान चलेंगे। देखिए ये दूसरा लेसन प्लान यहाँ से शुरू होता है, ये उद्देश्य आ जाएंगे, आप देख लीजिए। उसके बाद फिर ये उद्देश्य कंप्लीट, उस पूर्व ज्ञान आ गया। उसके बाद ये प्रस्तावना आ गई। उसके बाद यहाँ से पाठारंभ शुरू होता है, पहला टॉपिक आ गया। उसके बाद ये फिर दूसरा टॉपिक आ गया। उसके बाद ये बौद्ध प्रश्न आ गए, मूल्यांकन प्रश्न आ गए। उसके बाद फिर यहाँ से तीसरा लेसन प्लान शुरू होता है, ये तीसरा लेसन प्लान आ गया। उसके बाद यहाँ से पूर्व यानी उस तीसरे लेसन प्लान की प्रस्तावना आ जाती है।
उसके बाद यहाँ से ये उद्देश्य कथन आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से अपना पाठारंभ शुरू होता है, ये पाठारंभ आ गया। यहाँ पे अपना पहला टॉपिक आएगा, बोध प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से फिर ये दूसरा टॉपिक कर दिया इन्होंने। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक के बोध प्रश्न आ जाएंगे, फिर आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ से फिर तीसरे टॉपिक का विवरण आ गया और इसी प्रकार यहाँ से मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य यहाँ पे आ गए। तो ये पाठ योजना हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आगे चौथा लेसन आता है यहाँ पे, तो ये चौथे लेसन आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे चौथे लेसन के उद्देश्य लिखे गए हैं। उसके बाद चौथे लेसन के बाकी उद्देश्य है। उसके बाद ये पूर्व ज्ञान आ गया, फिर पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आ गई। उसके बाद ये प्रस्तावना उद्देश्य कथन आ गया, यहाँ से पाठारंभ शुरू हो जाता है। उसके बाद ये हमारा पहला टॉपिक आ जाता है, उसके बोध प्रश्न आ जाते हैं। फिर ये विकासात्मक प्रश्न दूसरे वाला टॉपिक आ जाता है, फिर दूसरे वाले के बोध प्रश्न आ जाता है, आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न, फिर तीसरा टॉपिक आ जाता है। तो ये आपके गृह कार्य और इसी साथ लेसन प्लान कंप्लीट। आगे वाला ये 5वां लेसन आता है। इसी प्रकार अपने को यहाँ पे 5वां लेसन बनाने हैं। ये प्रस्तावना आ जाएगी, यहाँ से पाठ शुरू होता है, ये आ जाएगा दूसरा टॉपिक। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न आ गए, फिर ये तीसरा टॉपिक आ जाएगा, यहाँ से अपने कंप्लीट हो जाएगा गृह कार्य के साथ। उसके बाद दैनिक पाठ योजना 6 आती है, 6 नंबर ये अपना आया पाठ योजना आ गई। यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ये पूर्व ज्ञान तक। उसके बाद ये प्रस्तावना आ गई, यहाँ से पाठारंभ शुरू हो जाता है विकासात्मक प्रश्न के साथ। उसके बाद ये हमारा पहला टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा टॉपिक आ जाएगा, फिर यहाँ से तीसरा टॉपिक आ जाएगा। यहाँ से इस प्रकार गृह कार्य के साथ ये पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये पाठ योजना नंबर अपनी 7 आ जाती है, यानी 7वां पाठ पे आ गए अपने। ये पूर्व ज्ञान लिखा गया है, यहाँ पे प्रस्तावना लिखी गई है, ये आपका टॉपिक शुरू हो जाता है पहला। उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपने गृह कार्य के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। अब पाठ नंबर 8 आ गया अपना, दैनिक पाठ योजना 8वीं आ गई। ये पूर्व ज्ञान उद्देश्य कथन आ जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान, ये प्रस्तावना आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपका पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर ये दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर ये तीसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, फिर ये चौथा टॉपिक शुरू हो जाएगा। यहाँ से फिर 9वीं पाठ योजना आ जाएगी। आप यहाँ से 9वीं पाठ योजना आती है, ये प्रस्तावना है 9वीं पाठ योजना की। उसके बाद यहाँ से पहला टॉपिक आ जाता है, ये पहला टॉपिक रहेगा। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से तीसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। उसके बाद ये बोध प्रश्न और ये पाठ योजना कंप्लीट। उसके बाद आती है पाठ योजना 10, यानी 10वीं पाठ योजना अपने यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये उद्देश्य आ जाएंगे, यहाँ कंप्लीट हो गए, पूर्व ज्ञान हो गया, ये प्रस्तावना आ गई। प्रस्तावना के बाद फिर ये पहला टॉपिक शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर ये दूसरा टॉपिक शुरू होता है। उसके बाद बोध प्रश्न आ जाएंगे, उसके फिर तीसरा टॉपिक शुरू होता है, फिर इसके साथ तीसरा कंप्लीट और मूल्यांकन प्रश्न गृह के साथ ही हमारी पाठ योजना कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो आगे आता है पाठ योजना आती है 11 नंबर, यानी ये 11 नंबर पाठ योजना अपनी यहाँ से शुरू हो रही है। ये प्रस्तावना आ जाएगी 11वें पाठ की। उसके बाद यहाँ से टॉपिक आपका शुरू होता है पहला, ये दूसरा शुरू होता है। उसके बाद फिर ये तीसरा शुरू होता है। इसके बाद फिर यहाँ से गृह कार्य के साथ आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद पाठ योजना अपनी आती है 12 नंबर। 12वें पाठ में ये आपके उद्देश्य आ जाएंगे। उद्देश्य के बाद फिर यहाँ से उद्देश्य कंप्लीट, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान, ये प्रस्तावना आ जाएगी। उसके बाद ये प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी, ये उद्देश्य कथन आ जाएगा। फिर यहाँ से पाठारंभ शुरू होता है, पहला टॉपिक शुरू हो जाता है, ये पहले टॉपिक का विवरण आ जाएगा। फिर ये बोध प्रश्न आ जाएंगे, फिर दूसरे टॉपिक विकासात्मक प्रश्न, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, दूसरे टॉपिक का विवरण, इसके बोध प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक शुरू, तीसरे टॉपिक के बोध प्रश्न आ जाएंगे, जहाँ मूल्यांकन और गृह कार्य के साथ ये भी पाठ योजना हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पाठ योजना आती है 13 नंबर, यानी 13 नंबर पाठ योजना आती है, ये अपने उद्देश्य आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये उद्देश्य कंप्लीट, शिक्षण सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान, ये प्रस्तावना आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से पहला शिक्षण बिंदु शुरू हो जाएगा, ये पहला शिक्षण बिंदु, विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न आ जाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, फिर दूसरे टॉपिक के बोध प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ तीसरा टॉपिक शुरू होता है, तीसरे टॉपिक के बोध प्रश्न आ जाएंगे और उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे और उसके बाद ये गृह कार्य आ जाता है। इसी के साथ ये भी पाठ योजना हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पाठ योजना आती है 14 नंबर,
ये 14वां नंबर के उद्देश्य आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से उद्देश्य, शिक्षण, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, ये प्रस्तावना आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से पहला टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद ये टॉपिक का पूरा विवरण आ जाएगा। उसके बाद बहुत प्रश्न आ जाएंगे। दूसरे टॉपिक के विकासात्मक, दूसरा टॉपिक शुरू यहाँ से हो जाएगा। ये दूसरे टॉपिक का विवरण, इसके बहुत प्रश्न आ जाएंगे। आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। तीसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा, उसका विवरण आ जाएगा। फिर उसके बहुत प्रश्न आ जाएंगे, मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। फिर ये गृह कार्य, इसी के साथ ये भी पाठ योजना हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पाठ योजना आती है हमारी 15 नंबर। तो यहाँ से 15 नंबर पाठ योजना के उद्देश्य आ जाएंगे। फिर शिक्षण, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, ये प्रस्तावना आ जाएगी। उसके बाद यहाँ प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर यहाँ से ये, उसके बाद फिर टॉपिक का विवरण आ जाएगा। उसके बाद बहुत प्रश्न आ जाएंगे, उसके विकासात्मक, फिर आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। ये टॉपिक का विवरण, बहुत प्रश्न शुरू हो जाएंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे नेक्स्ट तीसरे टॉपिक के। यहाँ से मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य, इसी के साथ ये पाठ योजना हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब पाठ योजना आती है 16 नंबर। राजस्थान के प्रमुख द्वीप पे ये बनाई गई है। ये 16वें के उद्देश्य, शिक्षण, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। पूर्व ज्ञान आधारित ये प्रस्तावना आ जाएगी। उद्देश्य कथन आ जाएगा। यहाँ से हमारा पाठारंभ शुरू हो जाएगा। पहला टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बहुत प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ से तीसरा टॉपिक कंप्लीट और ये गृह कार्य, पाठ योजना कंप्लीट। यहाँ पे अब पाठ योजना आती है आपकी 17 यहाँ से पाठ योजना शुरू होती है। उद्देश्य कथन, शिक्षण, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, ये प्रस्तावना आ जाएगी। यहाँ से पाठारंभ शुरू हो जाएगा। ये आपका टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद फिर ये दूसरा टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद ये तीसरा टॉपिक आ जाएगा। इसी के साथ ये गृह कार्य के साथ आपकी पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आता है हमारी 18 नंबर लेसन प्लान, यानी 18 नंबर का लेसन प्लान पाठ योजना। तो ये उद्देश्य आ जाएंगे। उसके बाद शिक्षण, सहायक सामग्री आ जाएगा, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी प्रस्तावना आ जाएगी, उद्देश्य कथन आ जाएगा। यहाँ से पाठारंभ शुरू हो जाता है। ये आपका पहला शिक्षण बिंदु आ जाएगा। फिर ये दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू हो जाएगा। दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ से कंप्लीट, तीसरा, और इसी के साथ पाठ योजना आपकी कंप्लीट। इसके बाद आती है हमारी पाठ योजना 19, यानी 19वीं पाठ योजना पे हम आ चुके हैं। ये आपका उद्देश्य आ जाएंगे, यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ शिक्षण, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रस्तावना आ जाएगी, उद्देश्य कथन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करना है अपने को, टॉपिक शुरू हो जाएगा पहला। उसके बाद यहाँ से दूसरा टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद ये दूसरे टॉपिक का विवरण, फिर प्रश्नोत्तरी आ जाएगी, बहुत प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न। इसी साथ ये पाठ योजना हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी लास्ट पाठ योजना पे हम आ चुके हैं, 20वीं पाठ योजना SST की, सामाजिक अध्ययन विषय की। ये पूर्व ज्ञान आएगा। उसके बाद यहाँ पूर्व ज्ञान उद्देश्य आ जाएंगे, उद्देश्य यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे शिक्षण, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। उसके बाद प्रस्तावना आ जाएगी, उद्देश्य कथन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से पहला लेसन आ जाएगा, पहला टॉपिक आ जाएगा। तो पहले टॉपिक को यहाँ लिख लोगे आप। उसके बाद उसके बहुत प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद आगे वाले के विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। दूसरा टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे टॉपिक का विवरण आ जाएगा। उसके बहुत प्रश्न हो जाएंगे दूसरे टॉपिक के। और उसके बाद फिर मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे तीनों पूरे पाठ में से। उसके बाद ये गृह कार्य हो जाएगा, और गृह कार्य के साथ आपकी पाठ योजना कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार आपकी, यानी जो आपका विषय है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, यानी आज जो आपकी डायरी थी वो सामाजिक अध्ययन की थी। टीचिंग जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, उसकी ये डायरी थी। उसके यहाँ पे 20 लेसन दिए गए हैं। तो पूरे 20 लेसन की ये डायरी आप कंप्लीट है, वो आप यहाँ बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लेसन प्लान सीखेंगे ही, और उसके साथ साथ आपको डायरी बनाने में मदद मिलेगी। और अपनी डायरी को आप SST की, यानी जो शॉर्ट में अपने इसको कहते हैं SST, सोशल स्टडी, यानी जो टीचिंग सब्जेक्ट है, उसकी ये डायरी अपनी कंप्लीट हो जाती है।